पंजाब की फजा बदतरीन स्मोक के जेर असर। लाहौर में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खतरनाक सतह 500 से तजावुज कर गया। अब भी इंडेक्स 445 पर मौजूद, मगर मामलात जिंदगी जूं के तूं। हुकूमत के मास्क लगाने के ऐलान पर अमल दरामद हुआ, न ही दीगर SOPs फॉलो कराए जा सके। गुजरावाला और फैसलाबाद की फजा भी आलूदा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्मोक की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास बुला लिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनैन मोहम्मद जुल्करनैन ने हुक्म दिया। जज अबुल हसनैन जुल्करनैन ने वकील अली बुखारी से मुकालमा करते हुए कहा, बुखारी साहब आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई है, ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। वकील अली बुखारी ने कहा कि हम तो पहले दिन से यही कह रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा FIA ने अदालती हुक्म पर मोनी सिलाही की जायदादें और तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। लाहौर के 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और कसूर और रावलपिंडी में 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद किया गया है। आम इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, फैसला आज आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के महफूज शुदा केस का फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अगस्त 2023 में फैसला महफूज किया था। उर्दत तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 4 रुकनी कमीशन की समात 30 नवंबर तक मुलतवी। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि अगली समात पर मामला निपटा देंगे। वजारत दाखिला ने चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाई। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस। जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद को 10 साल हो गए, कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अगर पुलिस और इंतजामिया से कुछ नहीं हो रहा तो हम वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। JITs और टास्क फोर्स के इजलास नतीजा खेज नहीं होते, शहरियों को अदालत में पेश करें वरना सख्त इकदाम उठाएंगे। समात 15 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन केस की समात आज होगी। गुज़िश्ता रोज़ मुतल्लिका बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवाया। बैंक ने नेशनल क्राइम एजेंसी का 2019 में लिखा गया खत भी अदालत में जमा करवा दिया। खत के मुताबिक बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कर अदम करार दे दिए थे। अकाउंट होल्डर ने रकम NCA के कहने पर नहीं खुद से भिजवाई। 190 मिलियन पाउंड की रकम अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुई। ये तासुर दुरुस्त नहीं, रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रोजाना नए रिकॉर्ड कायम। आज भी कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 58,800 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। सरमायाकार हिस्सेस का भाव मजीद बढ़ने के लिए पुरुमीद। उधर अमरीकी डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे कमी से 285 रुपए से नीचे आ गया। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज। अक्टूबर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 7 करोड़ 70 लाख डॉलर्स का इजाफा। 1 अरब 43 करोड़ 70 लाख डॉलर्स की बरामदात हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में सबसे ज़्यादा कॉटन की बरामद में 137% इजाफा रिकॉर्ड। कॉटन क्लॉथ 14%, रेडीमेड गारमेंट्स 9% और तौलिया और बेडशीट्स की एक्सपोर्ट 6% बढ़ी। जुलाई तक अक्टूबर मजमूई बरामदात में 38 करोड़ डॉलर कमी आई। IMF तकनीकी वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। टैक्स पॉलिसी में इस्लाहात पर मुज़ाकरात होंगे। उधर FBI ने बैंकों के मुनाफे पर 40% टैक्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2021 और 22 के इजाफी मुनाफा पर 40% टैक्स 30 नवंबर तक जमा कराना होगा। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी जारी। मजीद 2,668 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,40,000 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे वापस जा चुके। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया होने का किरदार निभाया। चमन और तुरखम बॉर्डर से वतन वापसी करने वाले अफगानियों का इजहार तशक्कुर।
अमेरिका ने अपने मुल्क में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा को कत्ल करने की भारतीय साजिश नाकाम बना दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा, अमेरिका ने भारत को वार्निंग भी दे दी। जराये के मुताबिक भारत का निशाना आज़ाद खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरबतौनत सिंह थे। अमरीकी हुकूमत इंतबाह भी जारी कर चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गजा में तवील जंगबंदी का मुतालबा। हुकाम ने सलामती कौंसिल को इंसानी बहरान से आगाह किया। UN वीमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बेहोश ने बताया कि गजा की सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि खवातीन मौत की दुआएं कर रही हैं। फ़लस्तीनी LG रियाज मंसूर बोले, इसराइल के मुजरिमाना हमलों का मुस्तकिल खात्मा किया जाए। उधर अमरीकी सदर का मिस्री सदर से टेलीफोनिक राब्ता, कहा कि अमरीका किसी भी सूरत फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की इजाज़त नहीं देगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप आज रावलपिंडी में शुरू होगा। बेशतर खिलाड़ियों ने कैंप में रिपोर्ट कर दिया। हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर जुमा को कैंप में शामिल होंगे। इमामुल हक और फ़हीम अशरफ को शादी की वजह से कैंप से इस्तिस्ना मिल गया। टीम 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। टेस्ट सीरीज 14 दिसंबर को शुरू होगी। दुनिया भर में साइकिल पर सफर करने वाले डेनमार्क के साइकिलिस्ट सयाह मुजफ्फरगढ़ पहुंच गए। गैर मुल्की सयाहों ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करा दिया। खानों की भी तारीफ की। मट्टी को हाथों की जुम्बश देकर सोना बनाने का फन काशी करी। इस फन के माहिर उस्ताद वाजिद के बनाए मास्टरपीस ना सिर्फ अंदरून बल्कि बैरून मुल्क भी पसंदीदा। उनके हाथों का आर्ट दुनिया के बेहतरीन मकामात की जीनत बन चुका है। और स्टाइलिश अदाकार की हर अदा लाजवाब। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। अपने जुदागाना अंदाज और सदाबहार रोहानी किरदारों के बायस चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए गए हैं। फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब सुनाया जा चुका है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए जा चुके हैं। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए गए हैं। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी नुमाइंदा तफसीलात से आगाह करेंगे। जी फ़हीम। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो महफूज फैसला है वो सुना दिया है। और तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया है उसे इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया और उसे कलअदम करार दे दिया है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने PTI को एक और मौका दिया है और इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है तहरीक इंसाफ को कि 20 रोज के अंदर नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर उसकी जो तफसीलात है वो 7 रोज के अंदर जमा कराई जाएं। अगर इलेक्शन कमीशन का कहना था कि अगर तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम हुई तो उनका जो इंतखाबी निशान है उसे वो वापस जो है वो ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 रुकनी कमीशन ने 5 समातों के बाद इस फैसले को महफूज किया था 13 सितंबर को और आज सुनाया है। और जो फैसला सुनाया है उसमें कहा गया है कि जो जून 2022 के अंदर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे वो मुतनाज़ा थे और उनके नतायज को तस्लीम नहीं किया जा सकता। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतफिका तौर पर इस राय के ऊपर पहुंचा है कि तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबात हुए थे इंट्रा पार्टी इंतखाबात वो तस्लीम नहीं किए जाते। और PTI को उन्होंने ये हिदायत की और हुक्म दिया कि 20 रोज के अंदर जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर जो तफसीलात है वो 7 रोज के अंदर जमा करवाएं। बसूरत दीगर उनका जो इंतखाबी निशान है वो फिर वापस ले लिया जाएगा। लेकिन फिल वक्त की खबर ये है कि तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो बरकरार रहा है। एक बड़ी बात की जा रही थी कि अगर इलेक्शन कलअदम करार दे दिए जाएंगे तो तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने PTI को एक और मौका दिया है कि वो 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं
अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में वो नाकाम रहे तो फिर उनसे इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले लिया जाएगा। 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला महफूज किया था और आज सुना दिया है और 20 रोज के अंदर पीटीआई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है।